नाम पवन पुत्र हनुमान, बाप का नाम केसरी, माँ का नाम अंजना। गांव क्या फर्क पड़ता है? आपने बनारस की टिकट कटाई है, सो इस पावन शहर का आनंद लीजिए। गंगा के तट पर बसे इस शहर को अपनी भक्ति, संस्कृति और कबीर के दोहों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के पापी यहां अपने काले कर्म धोने आते हैं। वो दीवार पर टंगी तस्वीर हमारी है। बनारस के हर छोटे बड़े घर की दीवारों पर इतने देवी देवताओं का बसेरा है कि यहां रेंगने वाली छिपकलियां भी 16 सोमवार करती हैं। लेकिन इसी शहर में हमारे एक ऐसे परम भक्त का घर भी है जिनके घर जाने के ख्याल से ही हम और हमारे ये मित्र डर के मारे कांपने लगते हैं। क्यों? खुद ही देख लीजिए। ज्यादा ले लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही प्रार्थना कर कर के थक गए हैं, गला सूख सूख के रेगिस्तान हो गया है कि गुल्लू के बापू को वापस घर भेज दो, वापस भेज दो। लेकिन तुम हो कि बस भकाभक प्रसाद चटकिए जा रहे हो। और आप बजरंगबली जेब बढ़ के हथेली पे पर्वत उठाए लेते हो। एक 55 किलो के आदमी को उठाए के मुंबई से बनारस नहीं ला सकते। हाँ, अब से ना आप सबके लिए हलवा बनेगा, ना ही हम गला फाड़ फाड़ के आरती गाएंगे, बताए रहे। अब सुन लेना अनूप जलोटा की आवाज में आरती। माटी कहे माटी कहे माटी कहे। अब अपनी ही छाछ को खट्टा कहे भी तो कैसे? गुल्लू और हमारे लिए तो आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो मुंबई में। हाँ, इतनी के पिछले 20 साल में केवल 5 बार आप गांव आए हैं। लेकिन आपकी कमी हमने गुल्लू को कभी महसूस नहीं होने दी। अब ना अकेले हमरा यहाँ जी नहीं लगता। एक बार गुल्लू की शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, हम दौड़ के आपके पास चले आएंगे, बताए रहे हैं। अरे यार, लौंडे के शरीर के आगे तो अनाज भी फेल है। जियो राजा टर्मिनेटर। अबे ये अखिलेश कौन चक्की का आटा खाता है बे? देसी घी, दूध, केसर, बादाम खिलाए खिलाए के हम अपने अखिलेश को बड़ा किए हैं। कसरत वर्जिश भी करता है, कद लंबा है और शकल सूरत ऐसी जैसे कोनो पिक्चर का हीरो हो। हीरो अब की बार का रिश्ता नहीं किए ना तो बताए दे रहे हैं। अब काहे देवताओं की क्लास ले रही हो पुष्पा बहन? पंडित जी आए, लगता लड़की वालों से जवाब आया है। पंडित जी नमस्ते, आइए आइए बैठिए, हम अभी आते हैं। क्या बोले शुक्ला जी? ये बार तो हम गुल्लू को टिप टाप पाउडर लगा के फोटो खिंचाए थे। फिर ना कर दिए का? काहे? इस शुक्ला की लड़की को आटे के बोरे से निकला हुआ लड़का चाहिए का? उस शुक्ला की बेटी एमए पास है और अपने अखिलेश भैया तो क्या करे? उनसे कहो एमए के उपले बना के दीवार पे चिपकाए दे। देखे तो कौन हूर पर जन्मी है शुक्ला ने। फोटो दिखा फोटो। ई का कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। ये नाक देखी है, भगवान ने नाक की जगह कचौड़ी बिठाई है। पता नहीं शुक्ला अपने आप को क्या समझता है। 23/6 तीली कली।
ई का है पुष्पा बहन? इन सारी लड़कियों ने हमरे गुल्लू को ठुकराया है ना। अब देखना, जिस दिन हमरे गुल्लू की शादी होगी ना, हम इन सबको बुलाएंगे ताकि इनका पता भी तो चले का हीरा खोया इन बकलोलियों ने। अरे इतना चूचा साफ मन का लड़का कहीं देखे हो का? हमें गुल्लू की आंखें देखिए कैसे टप टप सराफट टपकती है। आजकल के लड़कियों को छूछे मन वाले लड़के नहीं भाते हैं। जो लड़के मंदिर में भगवान के सामने जय जय करते हैं वो घर में कुंवारे बैठे हैं, और जो लड़के जीन्स पैंट पहन के टाइट रहते हैं और यो यो करते हैं उनके घर शहनाई बज रही है। सब हमारी गलती है पंडित जी। हम ही गुल्लू को ये जय जय की राह पे ले गए ना। अगर गुल्लू के बापू यहाँ होते तो जरूर उनका वो यो यो करना सिखाते। गलती आपकी नहीं है, अखाड़े की अवस्थी की है। उसी ने युवाओं के खोपड़िया में गोबर भर रखा है। उसी ने भैया को लड़की से दूर रहने की पट्टी पड़ा रखी है। अवस्थी अखिलेश के बल का कारण है हमरा एक मूल मंत्र। लड़की और शादी एक मर्द की मर्दानगी को चिप लेती है। नारी के लोभ से जिसके लंगोट की गांठ ढीली हुई वो मर्द जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कौन है बे? अम्मा, घंटा और कहीं के काप पट्टी पढ़ाते हैं का सिखाते हो तुम अपनी शाखा में। काहे बजा रही है गुरुजी? चुप रहो, मैं तुमका भी धर के छोड़ देंगे। बड़े आए गुरु बने, चल। अम्मा, का पट्टी पढ़ा रहे थे? हाँ, लप्पू चलो कहीं के का पट्टी पढ़ा रहे हम ये गुल्लू को? हाँ, कि नारी बीमारी है, हाँ, शादी बर्बादी है। अरे शकल देखो खुद की, हाँ, मुझे फूटी नहीं कि शादी करके 5-5 बच्चों के बाप बने फिर रहे हो। हाँ, शर्म नहीं आती तुमका? हमें गुल्लू को उल्टी पट्टी पढ़ाई तो खबरदार बता रहे तुमका। गुल्लू शादी भी करेगा और बाप भी बनेगा, समझे ना? देखो पुष्पा बहन, तुम हमारी भोकाल को नहीं जानती। ऐसा गजब कब बेलेंगे ना, तुम्हें सारी भोकाली निकालेंगे। हाँ, हाँ, शर्म नहीं आती तुमका? अरे रुक जाओ, हनुमान जी के भक्त में तुम काहे गदाधारी भीम बन जाती हो? आज ये अवस्थी की अवस्था नहीं बिगाड़ी ना, हमारा नाम भी पुष्पा पांडे नहीं। क्या बताए रे? मारेंगे तुमका। चलो भैया जी, चलो चलो चलो। अरे ये क्या हालत कर दी हमारे पति की, हे महादेव। अरे ओ सुशीला, अपने ही लफंडर पति को जरा संभालो ना, एक दिन हमारे हाथ से खर्च हो जाएगा, बताए रहे। अरे जा निकल जाए यहाँ से। गुल्लू जरा हमका नीचे तो उतारो। सीधे घर उतारेंगे अब। पुष्पा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत शौक है ना उसको अपमान करने का। जे भी तो आ रही ना वट सावित्री पूजन में, वही देखेंगे उसको। हम सुशीला की बच्ची को छोड़ेंगे नहीं। क्या है गुल्लू? अम्मा, बट सावित्री का व्रत रखी हो तुम, तो आज तो बापू से बतियाना जरूरी है कि नहीं? और रोज 9 बजे बापू का फोन आता है। हाँ, ओरी मोरी गंगा मैया, फोन तो हम घर पे ही बोलाए थे बेटवा। कितना ख्याल रखते हो तुम हमरा? हाँ, न जाने कौन पुण्य किए थे जो ही जन्म माँ भोले बाबा तुमका हमारी गोद में दिए। बाबू का फोन। हेलो गुल्लू के बापू, प्रणाम प्रणाम। अरे क्या बात है पुष्पा, आज तुम्हारी आवाज तो कोयल समान मीठी लग रही है। लगता है मिस्री के पानी से नहाकर आई हो। हाँ, शिकायत करने की आदत नहीं गई है आपकी? हाँ, नाश्ता किए हो कि नहीं? खुद ही पराठा सेको, खुद ही खाओ। ये नाश्ता भी कोई नाश्ता हुआ का पुष्पा? तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ तुम्हारी पत्नी है, वो कहाँ अकेले चूल्हा फूक रहे हो? ये सुनाई नहीं दे रहा? हेलो गुल्लू के बापू। पुष्पा, ये देखो तो गुल्लू एक ही डंडा दिख रहा है। हाँ, हेलो पुष्पा, रेडियो गुल्लू के बापू सुनाई दे रहा है? एक काम करो अम्मा, यहाँ हमारे ऊपर चढ़ जाओ, जा देखो। हेलो गुल्लू के बापू। पुष्पा, गुल्लू आवाज आ रही है। अरे हमको लगा तुम चली गई। अच्छा ये बताओ, गांव में सब कुशल मंगल है ना? अरे वो रूपा के बछड़े का बुखार गया कि नहीं? रूपा के बछड़े को छोड़ो, आज बट सावित्री के रोज गांव में कितनी रौनक है।
अगर आप यहाँ होते तो कितना मजा आता। हाँ, मूंग दाल हलवे के साथ गर्मा गर्म पूरियां नहीं खिलाते आपको? हाँ 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 पुष्पा, ये सब सुन के तो मुंह में पानी आ गया। अब तुम तो जानती हो कि मुंबई शहर पूरा निचोड़ देता है। वो कहा है ना, मुंबई पैसा तो देती है पर बदले में खून चूस लेती है। अब लगता है गुल्लू के ब्याह पे ही आ पाएंगे। तब तो बहुत जल्दी आना होगा, काहे कि गुल्लू की शादी की गिनती शुरू हो गई है। ये लो गुल्लू से बात करो, ये गुल्लू बात करो। अम्मा नीचे तो उतरो, हम कैसे बात करें? ये लो बात करो बात करो। शादी की बात काहे करनी? कर लो, शर्मा रहे हो? करो। प्रणाम पिताजी। हाँ जीते रहो जीते रहो। अरे बेटा आज वर्जिश को नहीं गए? गए थे पिताजी, सुबह सुबह गए थे, पर कहा बताइए अम्मा ने, है ना। खैर छोड़ो पिताजी। अब पिताजी हम आपको एक बात बताएं तो हमका और अम्मा को आपकी बहुत याद आती है। और कभी कभी हम ये सोचते थे हम और अम्मा का बम्बई का टिकट कटवा देगा, हम भी आप ही की तरह कोई काम ढूंढ लेंगे ना वहाँ। अरे बेटा ये मुंबई है, मुंबई मिर्जापुर थोड़ी के बोरिया बिस्तरा लपेटा और निकल लिए। यहाँ पे इतनी भीड़ है, तुम्हारी अम्मा तो बौखला के चकरा जाएगी। हाँ। अरे तो पिताजी आप यहाँ वापस आ जाए ना, आप काहे चकरा रहे हो? देखो अभी हम काम पर आए, काम बहुत है, हम कल तुमसे फोन पे बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। काम में थे? हाँ, अब कल फोन करेंगे ना वापस। अम्मा बहुत है, भूख लगी है। अब खाना लगाते आ जाओ। अम्मा के हाथ के पराठे ही खाते रह जाओगे कि घर में दुल्हन ला के 4-5 बच्चे पैदा करोगे? अम्मा ही दुल्हन शादी ये सब ये बात हमें पहले नहीं पड़ती। और हमारे गुरुजी का तो मूल मंत्र है कि सिर से खर्च हो जाए तुम्हारे गुरु का बच्चा। अम्मा चुप रहो, सब हमारी गलती है। तुमका ये घी के पराठे खिलाई के ये बात तो भूल गए कि हमका सिर्फ तुम्हारी अम्मा का नहीं, तुम्हारे बापू का भी फर्ज निभाना है। ए बिटुआ, तुमका पता है आजकल की लड़कियों को ना ये चूचा वाले लड़के पसंद नहीं आते। थोड़ा वो क्या कहते हैं, वो बनो, वो बदमाश, यो बनो। तुमसे कछु नहीं होगा, अब देखना हम तुमका कैसे बदमाश मर्द बनाते हैं। सीटी बजा। अम्मा मुंह में पराठे कैसे सीढ़ी बजाए? हम कहाँ जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। क्या बात है, शाबाश। अम्मा हम नहीं बजाए, वो कहीं बाहर से आवाज आई है। चंदू, कहाँ है? चाची वो कहा ना कि वो जो शंकर की जो बकरी है ना, वो घूम गई थी ना, तो उसको बुलाने के लिए सीटी मार रहे थे। वो बकरी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है ना। चाची गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती हो गई, माफ कर दी हम तुमका। हम माफ कर दी हरकत के लिए। चलो कर दिया। एक सर पे तुम्हारी दोस्त है नाई का लड़की उनकी छेड़ना जरा सिखाओ। ये लड़की छेड़ने का मामला हमको कतई पसंद नहीं। ये देखिए, हम पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं। अभी तो मुंह से सीटी नहीं पवन निकलता है। जो लड़के जीन्स पैंट पहन के टाइट रहते हैं और यो करते हैं, उनके घर शहनाई बज रही है। और मोरी गंगा मैया, हमारा सर जो है दर्द से फटा जा रहा है। गुल्लू, फिर हमारा सर तो दबाओ। अभी दबाई देते हैं। तुमका हमारे सर की कसम है गुल्लू, आज तुमका लड़की छेड़नी पड़ेगी, बताए रहे। हाँ? आज अगर तुम अपने गाल पे बिना लड़की का पंजा गड़ाए घर लौटोगे ना, अम्मा कसम खा के कह रहे पीपल के पेड़ से लटक के खत्म हो जाएंगे। अरे अम्मा, अब काजिद लगाए रखे हैं। अब जो है सो है, तुमने कसम खाई है बेटुआ, तुमको करना ही पड़ेगा। ए चंदू, हाँ? जरा इका लेके जाओ, लड़की उड़की छेड़ना सिखाओ। टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, जाओ मत बल जाओ, हमको पूजन की तैयारी करनी है। जाओ जाओ जाओ। ये शनिवार रात ससुर के नदी भैया, ये चाची में अचानक बदलाव कहाँ से आ गया बे? और ना पहले हमारी बदमाशी के पहले हमें डंडा पड़ जाया करता था। चलो छेड़ते हैं।
अरे ओ गुल्लू के बापू, हमरा भगवान जानता है हम हमेशा अपने अखिलेश को सही रास्ते पे चलना सिखाए हैं, और आज हम खुद ही उनका गलत हरकत करने पर मजबूर किए हैं। लेकिन हम करें भी तो क्या करें, आप तो यहाँ हो नहीं। अब लोगों की 2-4 बातें हम तो सुन सकते हैं, लेकिन कोई अगर हमने गुल्लू को ये कहे कि वो अपनी अम्मा के पल्लू से बंधा है और गांव के दूसरे लौंडों से कम है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी तो बस यही मनोकामना है कि गुल्लू का घर जल्द से जल्द बस जाए और आप घर वापस लौटा। अरे ओ भोले बाबा, हमारी मजबूरी का ध्यान रख के हमरे गुल्लू को माफ कर दो। हंस रही है, मतलब अच्छे लग रहे हो। का पहना दिए हम कहीं का है? पहन लो भैया। अरे 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 नहीं चाहे हमका। इस शर्ट तुम पे का गजब का फबला रहा है बे। चलो बे, ई का कहते हैं लड़की पटाने का पूरा यूनिफॉर्म। अब तो बजाई दो सीटी, गाड़ दो झंडे, तभी तो कंटा पड़ेगा। अरे दो चलो। सीटी बजाना नहीं आता हमका है। शनिवार आती ससुर का नाती, तू का सीटी बजाना नहीं आता? अरे हम तुमसे दोस्ती किए चिली पनीर समझ के, तुम तो टिंडे निकले बे। अरे और नहीं तो का बे, चंदू का दोस्त हो के तुमका सीटी बजाना नहीं आ। ए डिलोक तो बोल लोगे ना? अरे बोलना पड़ेगा, लड़की के कंटाप खाना है ना तो डिलोक तो बोलना ही पड़ेगा। देखा फिक्र ना करो, हम तुमका एक पर्चा देंगे, वो पर्चा में ना डिलोक लिखा होगा। वो डिलोक को लड़की की आंखों में आंखें डाल के डिलोक बोल दो। अरे चंदू तुम तो जानते हो हम लड़की का चेहरा ना ही देखते। ये मोहल्ले की लड़कियों को हम उनके सैंडल और पैरों से पहचानते हैं, और तुम अरे कछो नहीं हो सकता भैया तुमरा। राम जाने कौन वो लड़की होगी जिका तुम छेड़ोगे और वो तुमका कंटाप की हानि पहुंचाएगी। हमरी दुल्हनिया सब ले गई, सब ले गई। अरे देवी जी, कौन पान मसाला बेच रही है भाई? अरे भैया ये पान मसाला नहीं, कॉन्डम है। निरोध। अरे भैया मैं डॉक्टर हूँ, मुंबई से आई हूँ। हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल का कैंप है यहाँ का। अरे हम कह रहे हैं कि आप औरत होकर के ये सब काम कर रही हैं, आपको शर्म वरम नहीं लग रहा है? इसी तरह शर्मा शर्मा कर देश का पॉपुलेशन 120 करोड़ हो गया है। ये लीजिए, अपने बेटे को दे दीजिए। जंगली बचाओ हमको, हे भगवान। अबे कलुआ, बारिश हुआ है काबे जो बिन मौसम छतरी बेचा जा रहा है? लड़की देखी नहीं है क्या? वो देखो, वो दो ही लड़की को देख रहे हो? अब जाके उनका छेड़ो। अरे का बोल रहे? अरे तभी तो कंटाप पड़ेगा। अरे कंटाप खाना है कि नहीं खाना? अरे खा मत खा। ना हो पाई हमसे। आज अगर तुम अपने गाल पे बिना लड़की का पंजा गड़ाए घर लौटोगे ना, अम्मा कसम खा के कह रहे पीपल के पेड़ से लटक के खर्च हो जाएंगे। अरे वहाँ अम्मा को वचन दिए हैं हम। क्या देख रहे तू? कभी अकेली लड़की नहीं देखी? हट यहाँ से। देवी जी, आप सुनिए। रहने दो भैया, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। हम तुम्हारे कंटाप का जुगाड़ कर लिए।
बताओ। सूर्पनखा को जानते हो? अरे अपने रामलीला वाली सूर्पनखा, अरे तीतुली। हाँ, वो तुका धर के कंटाप दे देगी, बदले में तुम्हें वो ना पी के पी देना होगा। अरे 50 की पत्ती पी के पी। अब लड़की का चेहरा तो तुम देखोगे नहीं, हाँ, तो पहचानोगे कैसे? हाँ। तो अब सुनो, वो लड़की ने ना लाल कलर का सैंडल पहना होगा और गुलाबी रंग का कुर्ता पहना होगा। अब ई लियो, ये है वो पर्चा जिसमें लिखी है कविता, जाके उसका सुनाई दियो। अब तुम्हारे इस कंटाप के जुगाड़ में ना 2 घंटे से हमने पान तक नहीं खाया है। अरे तो तुम इस कविता को याद कर लो, समझे? याद करो। लाल रंग की सैंडल और क्या बोले हैं? गुलाबी। हाँ, गुलाबी कुर्ता। अबे कलुआ, अबे मैडम जी तो बहुत हानिकारक निकली बे। डॉक्टर ईरा देसाई, इलाज तो कर ही सकती हूँ लेकिन जख्म भी दे सकती हूँ, भूलना मत। और ये की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। काश तुम्हारे पप्पा ने इसे इस्तेमाल किया होता। तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी। तीतुली जी कहाँ रह गई? हवे हूँ शू करूँ पप्पा। अब मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की पर वो लड़के बदतमीजी करने लग गए तो लगा दी मैंने एक किक। पप्पा पर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ओके ओके ठीक है हवे। ओके आई प्रॉमिस अब मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ ओके बाय। चीयर्स के। क्या देख क्या रहा है? चप्पू उठा के मारूंगी। वो लड़की ने ना लाल कलर का सैंडल पहना होगा और गुलाबी रंग का कुर्ता पहना होगा। लगता है तीतुली जी आ रही। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव। क्या करें हम? गई छिन गई मेरी जवानी गई, हमारी दुल्हनिया सब ले गई। शाहरुख भैया का पोस्ट ट्राई करते हैं। जय बजरंगबली। इसका इस्तेमाल जरूर करना। कांडम। मतलब देखिए हम तो आपको दूर ही से छेड़ने आए थे। ये सब का इस्तेमाल हम ना ही करते हैं। शिव 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 शिव। यही सोच तो बदलनी है। अरे 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 रुकिए। अरे ये तो कंटाप दिए बिना ही निकल ली। अब अखिलेश तुम छेड़े ही कहां? एक नंबर के बुड़बक हो तुम। देखिए सुनिए जी, कुछ कुछ कह रहे हैं हम आपसे। अब एक बार हमको देख लो, अट्रैक्शन हो ही जाएगा। चढ़ जाएगा इसका फीवर, एक्शन हो ही जाएगा। लेकिन हम अंग्रेजी दवाई की तरह पावरफुल है, ध्यान रखना। हमरा दिल तोड़ोगी तो रिएक्शन हो ही जाएगा। काहे लग रही हो फूल जड़ी? ना दिवाली है ना किसी की शादी है। एटम बम पैदा किया है कि तुम्हारे बापू ने? का तुम्हारा बापू आतंकवादी है? दीजिए। तो का नाम नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मर्द आम की तरह मीठा हो या मिर्च की तरह तेज,
औरत आखिर उसका अचार डाल ही देती है। हमारे सीधे साधे भक्त और इस हानिकारक लड़की की कहानी भी आम की अचार की तरह कुछ खट्टी और कुछ मीठी है। कल फिर लेकर आएंगे बनारस की शाम। तब तक के लिए गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स। जय सिया राम।